तो पहला टॉपिक जो इसमें आ रहा है वो है फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल फ्यूल्स डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। तो ओके, ब्यूटीन एंड हेक्सीन बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। तो दोनों में ई एन ई आ रहा है, तो होमोलोगस सीरीज अल्कीन हो गई। व्हाट इज द सेम? ब्यूटीन और हेक्सीन में सेम क्या चीज है? फंक्शनल ग्रुप। यस, फंक्शनल ग्रुप इज सेम, दैट इज अल्कीन। गुड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। द डायग्राम द ऑपरेटर्स शोन एन एक्सपेरिमेंट यूज टू टेस्ट गैस एक्स। ठीक है। और वो जो गैस है वो ऑरेंज, उसमें ब्रोमाइन सॉल्यूशन डाला गया है। ब्रोमाइन सॉल्यूशन इस गैस को कलरलेस कर रहा है। याद करें कौन सा केमिकल है जो ब्रोमाइन को, कौन सी फैमिली है जो ब्रोमाइन सॉल्यूशन को ऑरेंज से कलरलेस करती है, रिकॉल करें। सर एल्कीन। जबरदस्त, तो द ऑप्शन इज बी। गुड। और इथीन जो है वो गैस होती है, यानी आपने जो इथीन जो होती है। ओके, द नेक्स्ट ठीक है। वन। नेक्स्ट वन, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। द टेबल शोज द फॉर्मूला ऑफ द मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन? जी भाई, क्या होगा? तीन उसमें वो कार्बन हो गए। और तीन कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है। एक एक तीन चार पाँच छः सात आठ। आठ। ये सर सी। डन हो गया। अ कंपाउंड हैज द फॉर्मूला, ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक कंपाउंड का फार्मूला बता रहा है। टेबल शोज द टाइप ऑफ अ कंपाउंड एंड द कलर चेंज जब ब्रोमाइन ऐड किया गया। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को रिकॉल कर लो। सैचुरेटेड कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? सैचुरेटेड एल्केन होते हैं और गुड। अनसैचुरेटेड एल्कीन होते हैं। अब वो कह रहा है कि जो एक कंपाउंड है इसमें जो कलर चेंज कर रहा है जब ब्रोमाइन ऐड करते हैं, यानी वो कलर चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड हुआ, राइट? यस सर। तो फिर वो ब्रोमाइन का कलर क्या करेगा? ब्राउन टू वो कलर। कलरलेस कर देगा। हाँ, ब्राउन टू कलर। इसे ऑरेंज टू कलरलेस भी कहीं पे लिखा हुआ मिलता है, ज्यादातर ब्राउन कलर होता है। तो ये अनसैचुरेटेड है और ब्राउन टू कलरलेस, यानी कि सी ऑप्शन। डन हो गई बात। डन हो गई सर। चले जी, अब आपके पास ये, इसको क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को? फ्रैक्शनल कॉलम, डिस्टिलेशन ये करके। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, अब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? उसमें जो चीजों को सेपरेट किया जाता है वो किस प्रॉपर्टी की बुनियाद पे किया जाता है? सर एक तो उनके डेंसिटी उनके नहीं 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 नहीं, मेल्टिंग। नहीं नहीं, डेंसिटी नहीं, और कोई सोचो। वाजे बॉइलिंग वाजे, पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। और इसका जो रॉ मटेरियल होता है उसका क्या नाम होता है, यानी इसमें हम क्रूड कौन सी ऑयल। चीज? क्रूड ऑयल। और इसमें जो लाइटर होती हैं वो अपर कंटेनर में ऑब्टेन्ड होती हैं या लोअर कंटेनर में? जैसे यहां से ये सर जो आउट। अपर में। यस, सबसे जो लाइटेस्ट होती है वो ऊपर आती है, जो सबसे हैवियर होगी वो नीचे होंगी। ठीक है जी। बॉइलिंग के बाद सेपरेशन में। डन। व्हाट इज द दिस प्रोसेस एंड व्हाट इज द सब्सटेंस एम? सबसे पहली बात, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल। डिस्टिलेशन। डन हो गया। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एम जगह पे कौन सी चीज होगी? पैराफिन होगा या गोल्ड। पेट्रोल होगा? पेट्रोल सर। ये पैराफिन लगता है। पेट्रोल इससे भी लाइटर है, ऊपर होता है। ठीक है, ठीक है लगता सर, पैराफिन। ऊपर गैस नहीं होगी। नहीं, गैस तो ये टॉप पे आती है इधर, फर्स्ट पे। ये उस थर्ड पे कह रहे हैं ना। ओके सर, समझ कैरोसिन गया। वगैरह हो सकता है जो उससे थोड़ा हैवियर है। ओके, 39 पे आ जाते हैं जी। द स्ट्रक्चर ऑफ थ्री कंपाउंड्स आर शोन। व्हाई डू दीज सब्सटेंसेस ऑल बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज? क्यों? ये तीनों की एक होमोलोगस सीरीज क्यों है? सर डबल बॉन्ड है, एल्कीन है। तो बी ऑप्शन लगा दोगे। यस सर। डन। विच बॉन्ड इज नॉट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एथेनोइक एसिड? एथेनोइक एसिड का ये फार्मूला हो गया। तो कौन सा बॉन्ड इसमें मौजूद नहीं है? इसमें
ये सर, ये सी। यस, डबल वन। विच प्रोडक्ट आर obtained by the cracking of an alkane? एल्केन की क्रैकिंग से अ, जो कभी भी कौन सी हो सकती है और कौन सी कभी, वाटर कभी भी ऑब्टेन नहीं हो सकता। आपको अल्केन की क्रैकिंग से अल्कीन भी मिल सकता है, हाइड्रोजन भी मिल सकती है, वाटर नहीं मिल सकता। तो ये कॉम्बिनेशन आपका बी बन रहा है। क्योंकि हमने अभी तक ना, मैंने आपके साथ हाइड्रोजन वाली एग्जांपल नहीं किया केस। हाइड्रोजन गैस बन सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। पर अल्केन्स को तोड़ने पे, हाइड्रोकार्बन को तोड़ने से इससे वाटर तो नहीं बन सकते, इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है ना। बात समझ आई? जी सर। ठीक है। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको देखो क्विकली करते जा रहे हैं। इन विच इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज वाटर एसेंशियल? ये आपने पढ़ा है, वो एक रिएक्शन पढ़ा था। इथीन प्लस स्टीम क्या बनता था? इथीन प्लस टीम एथेनॉल। यस। तो एथानॉल की प्रेपरेशन में आपके पास वाटर एसेंशियल है। सो प्रोडक्शन ऑफ एथानॉल फ्रॉम इथीन, अब ये बार बार आगे भी यूज होगा यही टॉपिक। तो इसलिए अब आप क्लियर हो गया कि यहाँ पे लाजमी यूज होता है। ठीक है बेटा। ठीक है नेक्स्ट सर। देखें, सम स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू सजेस्ट व्हाई एसिटाइलिन rather than ethanol is the fuel used for welding metal. ओके, एसिटाइलिन इज अ गैस बट एथेनॉल इज अ लिक्विड। इस वजह से एसिटाइलिन जो होती है वेल्डिंग मेटल के लिए, और एसिटाइलिन बर्न्स विद द हॉटर फ्लेम। तो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो एसिटाइलिन को एक वेल्डिंग मेटल के लिए और फ्यूल के लिए वो प्रेफर करवा देती हैं? और ये दोनों बात नहीं है, ये दोनों बात नहीं है। फ्लेम हॉटर होना चाहिए, ठीक है, वेल्डिंग के लिए। और ये जो पहला ऑप्शन है ना, ये दोनों बातें करेक्ट हैं, ये दो। एक्चुअली अब आपको ये नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल और एसिटाइलिन यानी इथीन गैस, ठीक है जी, ये दो केमिकल्स हैं। ओके। बट एसिटाइलिन को क्यों प्रेफर किया जाता है वेल्डिंग मेटल्स के लिए? तो उसका आंसर ये हो गया कि एसिटाइलिन एक गैस है, तो गैस वेल्डिंग ज्यादा बेहतर होती है, लिक्विड से आप वेल्डिंग नहीं कर सकते, एथेनॉल से आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। जी सर। और एसिटाइलिन जो होती है वो एक हॉटर फ्लेम से, तो ये दोनों खूबियां हैं जो एसिटाइलिन को गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल भी करवाती हैं और फ्यूल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं एसिटाइलिन को। ठीक है बच्चे। तो ये थोड़ा सा जरा ठीक है सर। इररेलेवेंट भी था, एनी हाउ। विच फ्यूल इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन? जी बेटा, जल्दी। अ, पेट्रोलियम। हम्म। पेट्रोलियम। मिक्सचर बोल रहा है, पेट्रोल में तो चलो C8H18 हो गया। नहीं, 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 हाँ। कोल। कोल वही। में, यस, कोल कह सकते हैं बिल्कुल इसको। नहीं, पेट्रोलियम, एग्जैक्टली exactly। वो मैं लॉजिक बता, कोल तो कार्बन का सोर्स है ना, मिक्सचर ऑफ कार्बन एलोट्रॉप, ये वो फला। पेट्रोलियम में क्या होता है, C8H18 वाले भी मॉलिक्यूल होते हैं, लार्जर अल्केन्स भी, मुख्तलिफ किस्म के अल्केन्स होते हैं, मतलब ब्यूटेन हो सकता है, नोनेन हो सकता है, डिकेन, ऑक्टेन, यस। पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बात बिल्कुल सही है, उस एंगल से है, बिल्कुल ठीक है। देखें आगे। इन दिस डायग्राम विच सब्सटेंस कुड बी इथीन? हम्म। इथीन जो है, इथीन जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? ई एन ई है तो अनसेचुरेटेड है। हाँ, तो हम किस टॉप, इज इट सैचुरेटेड? आंसर है नो। नो। नो तो बी हो गया। नहीं, ये गैस है ना, ये ऑप्शन हो गया। और सैचुरेटेड है नो, तो ये इधर आ गया। बात समझ आई इसको अटेम्प्ट करने का तरीका? ये सर, कि ये कैसे पता लगेगा ये गैस है या लिक्विड है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन।
एक्चुअली जैसे ईथ है 2 कार्बन वाला, प्रोप है 3 कार्बन वाला, चार, ये तो गैसेस हैं। इसी ऊपर वाले पेंटेन भी गैस है, उससे ऊपर वाले हेक्सीन से आगे वो लिक्विड हो जाते हैं, ठीक है। चार वाले तो ठीक है सर। लिक्विड्स ही होते हैं, 3 से 4 तक तो पक्के लिक्विड होते हैं, चार तक, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, विच प्रॉपर्टीज डू ब्यूटेन, प्रोपीन एंड एथेनॉल हैव? ब्यूटेन, क्या ब्यूटेन, प्रोपीन एंड एथेनॉल, ये ये तीनों जो है ना हाइड्रोकार्बन्स है ना, और मतलब कार्बन तो ये तीनों बर्न करते हैं, ये बात तो ठीक है। तीनों बर्निंग कर सकते हैं, तीनों को आप कंबस्शन के तौर पे यूज कर सकते हो। क्या तीनों पॉलीमराइज कर सकते हैं? क्या अल्केन पॉलीमराइजेशन करता है? अल्केन मोनोमर हो सकता है किसी का? अल्केन एल्केन नहीं हो हो सकता, स- नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। या अल्कीन हो सकता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड, या अल्कोहल, या अमाइंस, ठीक है। ठीक है सर। तो बर्न कंबस्शन तो हो सकती है, लेकिन बाकी काम नहीं हो सकते, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। द ओके डायग्राम सर। शो अ मॉडल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड। अब आप अंदाजा कर सकते हो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। ये तो हो गया कार्बन ब्लैक वाले, कितने कार्बन है इसमें? 3। तो यू बना लो ताकि आप इसका वो बना सको। और यहाँ कोने में है डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ एच, और इधर क्या आ गया, एच एच, जो उसने बनाए हुए हैं, ठीक है जी। ये भी एक ठीक डिफरेंट है सर। वे है। अब इसका मोलर मास वो कहता है निकालो। कार्बन का होता है बेटा 12, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 1। ओ का होता है 16। तो कार्बन कितने हैं? 3, 12 × 3, दैट वुड बी 36। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। 2। तो जमा कर लो, 7 6 13 ते 2 15, 5 1 3 3 6 ते 1 7। मेरे ख्याल ये गलत हो गया, 74 होना चाहिए। कहाँ पे गलती कर दी? सिक्स थे, नहीं 6। सेवन, 6। 74 तक बनना चाहिए था, चले मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ओके, बहरहाल 74 है, ठीक है। ओके, आगे चलें। फॉर द कंप्लीट कंक्लूड। कंबस्शन वन मॉलिक्यूल, फॉर द कंप्लीट सर कंब वो हाइड्रोजन 6 है, आपने 7 लिए, में तभी गलती हुई है। हाइड्रोजन 6 नहीं है ना शहजादे, ये वाला भी तो एक है दो ना। तीन चार पाँच छः। तो 6 सर है। वो उसके साथ थी। यस अच्छा, सर। बस छोट वही मैंने कहा एक ही में से होता 74 ही है, चले, गुड हो गया। फॉर द कंप्लीट कंबस्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नीड 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओ, ये मैंने बैलेंसिंग सिखाई थी नहीं। ना यार, ऐसे ना बोलो, ना सिखाई ना थी। ना। को सी। हाँ, ओ। वन मॉल ओके, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नीड 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट कुड बी द फार्मूला ऑफ कंपाउंड? आप क्या करो, इन सब की ना कंबस्शन इक्वेशन देखो। ये आप जो कि नए किस्म का है, इसको मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल पहला, देखें पहले वाला, ये क्या है? C5H11OH, या बल्कि इसको करते हैं यार, C6H12 + O2, क्या बनेगा? CO2 एंड वाटर। कंबस्शन में बैलेंस करें, 6 कार्बन है तो यहाँ 6, और हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ 6, और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 2 = 12 और 6 18, तो यहाँ आ जाएगा 9। तो ये तो 1:9 बन रहा है। उसने कहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक एंड 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ओके। हमने सबको ओके इसी सर। तरह चेक करना है। तो कौन से वाला और ट्राई करें बताओ, एक और बनाते हैं। सी। सी करें? C6, तुम्हें लगता है ये होगा? OH यस। + O2, नहीं। हो सकता है यार, क्या हो गया? पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। चल भाई, पहले कार्बन बैलेंस 6 थे, 6 लगा दिया। हाइड्रोजन 11 और एक 12, 6 लगा दिया। ऑक्सीजन 6 2 = 12 और 6 18, यहाँ पे हैं
ऑक्सीजन एक उधर भी है, तो यहाँ 9 नहीं लगा सकते, यहाँ लगाएंगे 8.5। 17 इधर और 1 इधर, 18, तो ये 1:8.5 बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 1:8 ढूंढना था, तो बी ऑप्शन ट्राई करें। सी यस सर। 6H9OH प्लस O2 मेक्स CO2 प्लस वाटर। करें जी इसको बैलेंस। 6 कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 9 और एक 10, तो यहाँ 5 आ गया। और ऑक्सीजन 6 2 ज़ार 12 और 5 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 2 ज़ार 16 एंड 1 17। ले भाई बन गया बी ऑप्शन, 1:8। ठीक है। ठीक है सर। तो ऐसे आपको को नहीं भूलना, कू। विच सब्सटेंस इज नॉट यूज एज अ फ्यूल, इनमें से कौन सा है जो एज अ फ्यूल नहीं यूज कर सकते आप? मीथेन। ना यार, मीथेन, हाइड्रोकार्बन सारे फ्यूल नहीं के। नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन, कंबशन के लिए यूज होता है। वो फ्यूल तो नहीं होता ना, ऑक्सीजन यस कोई सर। फ्यूल तो नहीं है ना। यस ठीक है। सर। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड्स, क्या क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके अंदर बर्निंग होती है, ठीक है, दे बर्न, दे डिजोल्व इन वाटर, दे पोलीमराइज। अच्छा, विच ऑफ दीज प्रॉपर्टी डज इथानोल हैव? इथानोल फ्यूल के तौर पे तो यूज होता है, बर्न हो सकता है, वाटर में भी डिजोल्व होता है, पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें, पोलीमराइज नहीं हो सकता। ठीक है, एथेनॉल पॉलीमराइज नहीं होता, अभी तक हमने नहीं। कौन सा अल्कोहल पॉलीमराइज होता है? आई रिपीट, कि वो वाले होते हैं जिनके दोनों तरफ ओ एच लगा हुआ होता है। एथेनॉल में तो एक ओ एच है ना बेटा, और कुछ भी नहीं है। बात समझ आ रही है? इस वजह से। विच टू मॉलिक्यूल कंटेन द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम? जी बेटा, ट्रिकी वन, आप सबके फॉर्मूले लिखोगे तो पता चल जाएगा। इथेन एंड एथेनोइक एसिड। इथेन होता है C2H6, एथेनोइक एसिड, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया। बताएं किस में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? नहीं है ना पहले ऑप्शन में। नहीं। इथेन एंड इथीन तो हो ही नहीं सकता, इथेन हो गया C2H6 और इथीन हो गया C2H4, ये भी नहीं है। एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल, एथेनोइक एसिड ये लिखा हुआ है, एथेनॉल आगे लिख देता हूँ C2H5OH, बराबर है, ये भी नहीं है। एथेनॉल में 6 हैं और एथेनोइक एसिड में 4 है, तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। लिखते हैं, एथेनोइक एसिड हो गया CH3COOH, इथीन हो गया C2H4, दोनों में 4 4 है, हाइड्रोजन बराबर हो गए, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ भैया, ठीक है। ठीक है सर। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू स्टेट द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एथेनोइक एसिड, द मोलर मास ऑफ एन एसिड। तो एथेनोइक एसिड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? काउंट कर लें टोटल। 1 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, तो ए और बी में से। और मोलर मास, कार्बन कितने हैं? 2, 24 हो जाएगा, 12 × 2, हाइड्रोजन 3 and 1 4 4, ऑक्सीजन 32, कितना? 4 4 8 और 2 10, 0 1 3 2 5 6, 60। ओके, 8 एटम्स हैं और मोलर मास 60 बनता है। डन। ऐसे निकालने, जी आई गेस सर। क्लियर है ना? जी सर। इन विच इंडस्ट्रियल प्रोसेस द प्रेजेंस ऑफ वाटर नॉट एसेंशियल? किस में? अब ये उसके अपोजिट आया है, पहले क्वेश्चन क्या आया था? किस में वाटर एसेंशियल है? अब उसमें कहता है किस में वाटर एसेंशियल नहीं है। जी बेटा। ब्लास्ट फर्नेस आयरन। ये गुड, शाबाश। ब्रोमाइन एंड स्टीम ईच रिएक्ट विद इथीन, विच ऑफ दीज रिएक्शन नीड अ कैटलिस्ट? ब्रोमाइन एंड स्टीम रिएक्ट विद हीट। सर इसका क्या होगा? इसमें जो ब्रोमाइन है ना, उसको तो नहीं चाहिए कैटलिस्ट, लेकिन जो स्टीम और इथीन का रिएक्शन है उसमें फास्फोरिक एसिड, कैट या H2SO4 कैटलिस्ट जरूरी है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, व्हाट आर द
व्हाट आर फॉर्म व्हेन ग्लूको, अच्छा जब ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हैं तो क्या बनता है? मतलब जब आप फर्मेंटेशन करते हो अल्कोहल की, ग्लूकोज की, तो क्या बनता है प्रोडक्ट? फर्मेंटेशन किस लिए की जाती है? एल्कोहल बनाने के लिए। हाँ, उसमें एथेनॉल बनता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, ठीक है जी। विच ठीक है फार्मूला सर। रिप्रेजेंट अ कंपाउंड दैट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ एसिडिक सोल्यूशन? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो वाटर में डिसॉल्व होगा और सोल्यूशन को एसिडिक कर देगा? इनमें से जो एसिड होगा वही करेगा ना, तो एसिड कौन सा है इनमें से? डी। या एग्जैक्टली, शाबाश। कार्बोक्सिलिक। ब्यूटेन रिएक्ट्स एज शोन, ब्यूटेन ब्यूटीन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन प्लस हाइड्रोजन। ये क्रैकिंग। ओह, गुड शॉट। द स्ट्रक्चर ऑफ थ्री कंपाउंड्स आर शोन, व्हाट आर एक्स वाई एंड जी? एक्स क्या चीज है? अल्केन है, अल्कीन है? एल्केन। और वाई? एल्कीन। और जी? कार्बोक्सिलिक। डन, शाबाश, तो बी ऑप्शन बन रहे। जी गुड, सर। शाबाश। How many oxygen atom and double bonds are there in one molecule of ethanoic acid? CH3 ये सी अभी हमने डबल ओ एच। किया था ना, अभी दो किए वो थोड़ी देर है। पहले। नहीं, डबल बॉन्ड है, एथेनोइक एसिड में डबल बॉन्ड होता है? होता है या नहीं होता? CH3 C डबल ओ एच। होता है। होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? नंबर दो। दो हैं। गुड शॉट। कंपाउंड्स आर एंड एस अकर नेचुरली, आर जो है वो C6H14 है, एस जो है वो C6H12 हो सके। विच ऑफ द टर्म हाइड्रोकार्बन एंड अक्कर्स इन क्रूड ऑयल डिस्क्राइब्ड आर एंड एस? इनमें से हाइड्रोकार्बन कौन सा है जो कि उसमें आर और एस में होता है? जी भैया। हाइड्रोकार्बन। C6H14 क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है ना, तो ये जी क्रूड सर। ऑयल में हो सकता है या नहीं हो सकता? क्रूड ऑयल में। देखो, पहली बात तो आपने बताना इन दोनों में से हाइड्रोकार्बन कौन सा है, आर हाइड्रोकार्बन है या एस है? सर आर हाइड्रोकार्बन है। डन। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ओके, है। अब क्रूड ऑयल में से ग्लूकोज मिलता है या हाइड्रोकार्बन मिलता है? क्योंकि C6H12O6 तो ग्लूकोज है ना, तो दोनों जी में सर। आर, आर ही आएगा ना। आर कैन बी इज अ हाइड्रोकार्बन दैट कैन फाउंड इन क्रूड ऑयल। ओके। ठीक है सर। ओके, द डायग्राम शो अ इथेन मॉलिक्यूल, विच कंपाउंड हैज द केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू इथेन? जी बेटा। इथेन। इसका केमिकल प्रॉपर्टी। सर डी। डी। यस डन, सर। गुड, सेम फंक्शनल ग्रुप। Diagram show the first four member of homologous series. What is the difference in the molecular formula between one member and the next in series? हो, याद आया? एक मेंबर से अगले यस सर। मेंबर में क्या डिफरेंस होता है? CH2। जबरदस्त, शाबाश। In the molecule shown, the two OH groups are numbered. Okay. Which of these OH group react with sodium hydroxide? Oh, very important. अगर इस केमिकल का NaOH से रिएक्शन हो तो कौन सा OH ग्रुप रिएक्ट करेगा? ये वाला OH रिएक्ट करेगा या ये वाला करेगा? का H, OH ग्रुप का H। तो आंसर है टू वाला, ठीक है। सर वजह। हाँ, वजह NaOH जो है, अब आप जरा सोचो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एसिड है या बेस है? Na तो वो बेस है। बेस है, अल्कली है ना। तो अल्कली हमेशा किस से रिएक्ट करती है? एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक्स वाले ग्रुप से रिएक्ट करेगी ना, अल्कोहल से तो नहीं। अल्कोहल से सोडियम रिएक्ट, हाँ, अगर वो यहां चेंजिंग कर देता सोडियम, अगर सोडियम को ऐड करोगे ना, सोडियम इस OH से भी रिएक्ट कर सकता है और इससे भी। लेकिन जो NaOH है वो सिर्फ एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है जी।
एसिड वाले ठीक पोर्शन है पे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी पार्ट, इसमें गलती हो जाती है बच्चों से। लो जी, फिर वो आ रहा है, व्हेन अ सूटेबल कैटलिस्ट इज यूज्ड, इथीन रिएक्ट्स विद स्टीम। तो क्या बनता है इथीन और स्टीम के रिएक्शन से? सर। अ- इथीन और स्टीम, हाइड्रोजन। अभी तो सही बताया था। इथीन और स्टीम के रिएक्शन से क्या बनता है? इथीन प्लस स्टीम हो जाएगा आपका हम्म। एथेनॉल। शुक्र है। और इसका कैटलिस्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये ऑप्शन हो गया ना आपका। ठीक है। यस सर। यही तो ठीक टॉपिक्स है। हैं बार बार हैं। लो जी, सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल इनटू फ्रैक्शन। अब ये देखें ना, पेट्रोल यहाँ पे आ रहा है, और एक्स में क्या आएगा? कैरोसिन। वाई में क्या आएगा? अच्छा चलें, ये देखते हैं नीचे ऑप्शन। पैराफिन्स आ जाएगा ना। एक्स में पैराफिन आ जाएगा। वाई में क्या आएगा? डीजल। डीजल। और फिर नीचे नीचे। लुब्रिकेटिंग। ठीक है। विच ऑफ दीज ठीक है। कंपाउंड आर शोन कैन बी यूज्ड एज फ्यूल? इनमें से कौन सा एज अ फ्यूल यूज हो सकते हैं? एसिड जो होता है ना, सर। एसिड, वो फ्यूल नहीं होता। अल्कोहल भी यूज हो सकता है, एथानॉल यानी कि, और अल्केन भी। ठीक है बेटा। ठीक है सर। फ्यूल के तौर पे एसिड यूज नहीं होता कभी भी, उसकी इतनी कंबस्शन एनर्जी नहीं होती। हाँ, अल्कोहल, एथानॉल, ये जो रेसिंग कार्स होती हैं, जो वो क्या बोलते हैं, फार्मूला 1 वाली, उनमें एथानॉल यूज होता है। ब्राजील में एथानॉल कमर्शियली यूज होता है गाड़ियों में। और अल्केन्स भी। तो ये 1 और 2 किस में ठीक है? बी ऑप्शन में। ठीक है। ठीक है सर। चलो, आई गेस आपको, अब आप थोड़े से ना इसमें से कॉन्फिडेंट तो हो गए हो करने में, है ना? यस सर। तो चलें, ये भी एंड हो रहा है, तो हम इसको यार यहाँ पे रोकते हैं। कि इसको जो है ना